नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परिणाम के बारे में। इस परीक्षा का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है और इसी परीक्षा के माध्यम से देश की महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस), इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) और इंडियन फॉरेन सर्विस (इफ्स) के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। आखिरकार यूपीएससी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है और लाखों उम्मीदवारों के लंबे इंतजार का अंत हो चुका है। इस साल कुल 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस साल अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही हैं, जिन्होंने AIR 2 प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर आकाश धुल ने AIR 3 हासिल किया है। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा को भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम उम्मीदवार ही अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा चरण मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो पूरी तरह वर्णनात्मक होता है। तीसरा और अंतिम चरण इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक समझ का मूल्यांकन किया जाता है। यूपीएससी टॉपर के अनुसार इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही रणनीति और निरंतर मेहनत। टॉपर ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत एनसर्ट की पुस्तकों से की। कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबों का अध्ययन किया, जैसे इंडियन पॉलिटी (M. लक्ष्मीकांत), मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह। टॉपर के अनुसार यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सीमित किताबों को बार बार पढ़ना और उनके विषयों को गहराई से समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने रोज लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने रोजाना समाचार पत्र पढ़ा और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दिया। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दिया। रोजाना 3 से 5 प्रश्न लिखने का अभ्यास करने से उनकी लेखन क्षमता और समय प्रबंधन में काफी सुधार हुआ। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान उन्होंने मॉक इंटरव्यू दिए और अपने DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े प्रश्नों की तैयारी की। दोस्तों, यूपीएससी टॉपर का कहना है कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और सही स्ट्रैटेजी। यूपीएससी रिजल्ट 2025 एक बार फिर यह साबित करता है कि अगर कोई उम्मीदवार लगातार मेहनत करता है और सही दिशा में तैयारी करता है, तो वह इस कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। हम सभी की ओर से यूपीएससी 2025 में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस साल यूपीएससी देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूपीएससी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।